दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम संधि के बारे में जानते हैं और इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने आपको हिंदी और व्याकरण के बारे में बताया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और मेरे अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए संधि के बारे में जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जो मेल होता है, यानी कि उनको जो मिलाया जाता है, उन दोनों वर्णों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनता है यही संधि कहलाती है। ठीक है। तो जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जो मेल होता है, जैसे हमने भानु और उदय, यानी कि भानु उ और उ यहाँ मिल कर के क्या हो गए हैं, भानुदय। ठीक है। तो अभी हम आइए इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। पहले हम संधि के बारे में जानते हैं कि जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। उन दोनों वर्णों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनता है यही संधि कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। तो आपको संधि के बारे में पता चली गया होगा। अब संधि के भेद के बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हम बता रहे हैं आपको स्वर संधि। ठीक है। संधि के भेद में हम पहला आपको बता रहे हैं स्वर संधि, यानी कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसके पहले हमने आपको व्यंजन के बारे में बताया था, स्वर के बारे में भी बताया था। अ आ ई उ ये सब हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जैसे हमने बताया भानु प्लस उदय। ठीक है। तो भानु उ न पे आप देख रहे हैं छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। ठीक है। तो ये क्या हो गया है, भानुदय। ठीक है। महा प्लस आत्मा, तो आप देखिए ह है, ह पे बड़ा की मात्रा है तो ये हा हो गया है, प्लस फिर यहाँ पर बड़ा आ है तो बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। फिर सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्य र और य, फिर यहाँ पर अ, तो दोनों मिल करके या का निर्माण कर रहे हैं, रिया का, तो क्या हो गया है, सूर्यास्त। ठीक है। अब देखिए हमने स्वर संधि के बारे में जाना कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमने भानुदय, महात्मा और सूर्यास्त के बारे में जाना। अब हम देखिए स्वर संधि के भेद बता रहे हैं। तो इसी स्वर संधि के कितने भेद दिए हुए हैं, 5 भेद। इसमें पहला हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा वृद्धि होगा, फिर 3rd नंबर पे हमारा गुण होगा, उसके बाद यड़ होगा, फिर अयादि। यानी कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनमें है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि। ठीक है, संधि। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि में क्या क्या आते हैं, देखिए मध्य प्लस अवधि मिलकर के य और अ मिलकर के या का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मध्यावधि हो गया है। परम प्लस अर्थ, तो अ और अ मिलकर के बड़ा का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है, परमार्थ। फिर दिव्य और अस्त्र मिलकर के य और अ मिलकर के या का निर्माण कर रहे हैं, तो ये दिव्यास्त्र हो गया है। फिर नयन प्लस अभिराम, नयन न अ और अ मिलकर के ना का निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं, तो नयनाभिराम। और बीज प्लस अंकुर मिलकर के बना रहे हैं बीजांकुर। तो दोस्तों उम्मीद है कि दीर्घ संधि के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम वृद्धि संधि के बारे में आपको बताते हैं। तो महा प्लस औषध, आ और अ मिलकर के औ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया है महोषध। फिर परम प्लस औदार्य, अ और अ मिलकर के अ का निर्माण कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो परमौदार्य। मत
प्लस एक्य मिलकर के मतैक्य, जल प्लस औध मिलकर के जलौध और सदा प्लस एव मिलकर के सदैव का निर्माण कर रहे हैं। कई बार एग्ज़ाम में सदा प्लस एव पूछा जाता है और उसका दे देगा या तो फिर सदा सदैव दे देगा और बोलेगा कि उसका संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव करेंगे और यहाँ पर आप संधि का नाम लिखेंगे क्या, वृद्धि संधि। आइए गुण संधि के बारे में जानते हैं। तो महा प्लस उदय मिलकर के बड़ा आ और उ मिलकर के ओदय ओ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया है महोदय। फिर महा प्लस उत्सव मिलकर के महोत्सव का निर्माण कर रहे हैं। पर प्लस उपकार मिलकर के परोपकार का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य प्लस उदय मिलकर के सूर्योदय र्य और उ मिलकर के ओदय का, ठीक है। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, ठीक है। आइए अब यड़ संधि के बारे में जानते हैं। तो अभि प्लस उदय मिलकर के अभ्युदय, नी प्लस ऊन मिलकर के न्यून, प्रति प्लस एक मिलकर के प्रत्येक और अति प्लस अधिक मिलकर के अत्यधिक और प्रति प्लस अर्पण मिलकर के प्रत्यार्पण का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास है अयादि संधि के बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए पौ प्लस अक मिलकर के पावक, पौ प्लस अन मिलकर के पावन, ने प्लस अन मिलकर के नयन, गो प्लस ईश गवीश और भौ प्लस उप मिलकर के भावुक का निर्माण कर रहे हैं। अब आइए हम व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने स्वर संधि के बारे में जाना। संधि के भेद में हमने 3 प्रकार के संधि बताया, जिसमें हमारा पहला है स्वर संधि। और स्वर संधि में भी हमने बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि संधि। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। तो जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर। व्यंजन संधि के भी 2 भेद होते हैं, घोष तथा अघोष। तो देखिए घोष व्यंजन संधि में देखिए जगत प्लस आनंद जगदानंद, जगत प्लस ईश जगदीश, वाक प्लस ईश वागीश, वाक प्लस दान वागदान, सत प्लस उपदेश सदुपदेश। और ओष व्यंजन संधि में हम जानते हैं कि तद प्लस क्षण तत्क्षण, उद प्लस तीर्ण उत्तीर्ण, आपद प्लस काल आपत्काल, उद प्लस स्थान उत्थान, तद प्लस पुरुष तत्पुरुष। और ये हमारा तीसरा नंबर है विसर्ग संधि। तो देखिए दोस्तों, विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग में देखिए निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस चय निश्चय, अधा प्लस मुखी अधोमुखी, मना प्लस व्यथा मनोव्यथा, यश प्लस दा यशोदा, मना प्लस दशा मनोदशा, निह प्लस छल निश्चल, यशः प्लस धरा यशोधरा और अतः प्लस एव अतैव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों देखिए संधि के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। संधि किसे कहते हैं? तो जब 2 वर्ड पास पास होते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ड का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के साथ जो मेल होता है, उसी से जो तीसरे वर्ड का निर्माण होता है वही हमारा संधि कहलाता है, ठीक है। संधि के भेद में हमने 3 प्रकार का बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। फिर हमने व्यंजन संधि के आपको बताया भेद, तो 2 होते हैं, घोष तथा अघोष। और वहीं पर विसर्ग संधि के कोई भी भेद नहीं होते। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।